मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, क्लास 10 बोर्ड्स ना हार्ड नहीं होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं। क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। और इसी कन्फ्यूजन की वजह से मोस्ट स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और लास्ट में आके पैनिक होते हैं। तो अगर तुम भी नहीं चाहते ना कि तुम जनवरी फरवरी में लास्ट में रोते रोते अपना सिलेबस कंप्लीट करो, तो वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड। सो हाय, आई एम दिव्या। मैंने अपने क्लास 10 बोर्ड्स में 99.33 स्कोर किया था एंड आज मैं तुमसे वही एग्जैक्टली प्लानर शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके मैंने अपने बोर्ड्स में इतना अच्छा किया। सबसे पहले तो बिगेस्ट मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर एक 10th का बच्चा करता है वो ये कि वो जून और जुलाई को ना वेकेशन समझ के उनको उड़ा देता है और फिर दिसंबर में जाके रोता है कि मेरा तो सब सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। तो प्लीज़ तुम वो बच्चे मत बनना। जून और जुलाई में ना तुम्हारे पास एक अनफेयर एडवांटेज रहता है, ना तुम्हारे पास स्कूल से ज़्यादा काम रहता है, ना कोई होमवर्क रहता है ज़्यादा। तो इसके अंदर व्हाट यू कैन डू इस, सबसे पहले तो तुम सिलेबस देखो। लिटरली एक वॉर में जाने से पहले आप क्या करते हो, वहाँ का जो बैटल ग्राउंड है उसको समझते हो, खुद की खूबियाँ और खामियों को समझते हो। इसलिए सबसे पहले सिलेबस देखो और अपने वीक पार्ट्स को एनालाइज करो कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है और फिर उसी सब्जेक्ट से शुरुआत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए मैथ सबसे वीक थी, बट मैथ्स में वीक होने से लेकर मैथ्स में 100 लाने तक का सफ़र मैंने इसी जून और जुलाई में चालू किया था। देन कम्स द सेकेंड फेज, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। इसके अंदर तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है। तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका मेजर एक पोर्शन तुम्हारा इस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि तुम्हारे जो आगे आने वाले महीने होंगे उनमें जब और स्टूडेंट्स सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दे रहे होंगे, वहाँ तुम अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो, रिवीजन पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो। एंड बिलीव मी, एग्ज़ाम में जाके ना ये मैटर नहीं करता कि तुमने कितना पढ़ा हुआ है, एग्ज़ाम में जाके ये मैटर करता है कि तुमने कितना पढ़ा हुआ है और उसका कितना रिवीजन करा हुआ है, उसकी कितनी प्रैक्टिस करी हुई है। देन कम्स द थर्ड फेज ऑफ अ प्रिपरेशन, नवंबर एंड दिसंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं नवंबर और दिसंबर में मोस्टली हमारे हाफ ईयरली चल रहे होते हैं, जो कि अराउंड 12 से लेके 20 दिन के बीच में जिनका टाइम पीरियड रहता है। इस बीच में तुम कोई नया सिलेबस कर नहीं सकते ऑफ कोर्स। तो तुम्हें क्या करना है ना, जितना तुमने सिलेबस कर रखा है और जितना हाफ ईयरली में सिलेबस आने वाला है उसको तुम्हें जस्ट बार बार रिवाइज करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। लिटरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो प्रैक्टिस है। ऑल्सो जब तुम हाफ ईयरली का पेपर अटैम्प्ट करो तो उसको तुम्हें एक नॉर्मल टेस्ट की तरह अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हें ये सोचना है कि तुम लिटरली एक प्री बोर्ड दे रहे हो, क्योंकि ये जो हाफ ईयरली का पेपर है ये खुद बोर्ड बना के भेजेगा। तो तुम इससे क्वेश्चंस का पैटर्न सीख सकते हो, प्रेजेंटेशन स्टाइल सीख सकते हो, लाइक लिटरली बहुत कुछ। इस पेपर में देखो कि तुमने कहाँ सिली मिस्टेक्स करी हैं, कहाँ तुमसे टाइम मैनेजमेंट में गलती हो रही है, कहाँ तुमसे प्रेजेंटेशन में गलती हो रही है। और फिर उन चीज़ों को ना आफ्टर द हाफ ईयरली एनालाइज करके एक नोटबुक बनाओ, उसके अंदर लिखो और उसको सुधारो। देन कम्स द लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन, जनवरी एंड फेबररी। जनवरी फेबररी में ना तुम्हें सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, लिटरली नथिंग एल्स। और रिवीजन ऐसे नहीं कि तुमने किताब उठाई और रिवीजन करना चालू कर दिया, नो। लाइक तुमसे पहले बहुत सारे 10th के बोर्ड्स हो चुके हैं राजस्थान बोर्ड में, तुम्हें उन PYQs को उठाना है, उनकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है और फिर वहाँ जाके देखना है कि तुम्हारा वीक पॉइंट कौन सा है और फिर वापस आके उससे रिवाइज करना है। इस तरीके से तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्टाइल भी अच्छी हो जाएगी, जिससे तुम बोर्ड के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। एंड लास्टली बिफोर गोइंग, जस्ट नो कि 10th बोर्ड्स इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने किया है तो हर कोई कर सकता है। बस ये मांगते हैं तो कंसिस्टेंसी। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी अपना स्ट्रेस है, जो भी तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट्स में लिख दो। मैं जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करूँगी पर्सनली और हो सका तो उन पे वीडियोज़ भी बनाऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।